खबर एजेंसी के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा है। इस्तग़ासा ने शेख हसीना के लिए सजाए मौत की दरख्वास्त कर रखी है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जनूबी एशिया की सबसे ताकतूर खातून रहनुमा ने अपने पूरे खानदान को अपनी आंखों के सामने मरते देखा कि एक औरत जो कत्ल के खतरे से बच गई आज अपने मुखालिफिन को जेलों में बंद कर रही है, और कि एक मुल्क की बचाने वाली अब इसी मुल्क की अमर कहलाई जाती है। यह है बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हुसैना वाजिद की कहानी, और मैं वादा करता हूं आज के बाद आपकी राय बिल्कुल बदल जाएगी। तो ठहरे हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी खून, खानदानी अलमिये, ताकत और मुतनाज़िया फैसलों से भरी हुई है। 28 सितंबर 1947 ढाका में एक बच्ची पैदा हुई। उसका नाम रखा गया शेख हुसैना। इसके वालिद थे शेख मुजीबुर रहमान, वही शख्स जो बांग्लादेश का बानी बनेगा। लेकिन 15 अगस्त 1975 की रात शेख हुसैना की पूरी दुनिया तबाह हो गई। फौजी बगावत, गोलियों की बारिश, खून से भरा घर। उस रात शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे खानदान को कत्ल कर दिया गया। उनकी बेवी, उनके 3 बेटे, 2 बहुएं, सबको बेरहमी से गोलियां मारी गईं। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें, अपने वालिद को, अपनी मां को, अपने भाइयों को, सबको एक ही रात में खो देना। लेकिन शेख हुसैना उस रात बांग्लादेश में नहीं थी। वो अपनी बहन शेख रहाना के साथ जर्मनी में थी। सिर्फ यही 2 बहनें बचें, बाकी सब खत्म। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी औरत की कहानी जो या तो बांग्लादेश की बचाने वाली है या उसकी सबसे बड़ी आमर। 1975 से 1981 तक शेख हुसैना को बांग्लादेश वापस आने की इजाजत नहीं थी। फौजी हुकूमत जानती थी कि अगर शेख मुजीब की बेटी वापस आई तो अवाम उठ खड़े होंगे। 6 साल जलावतनी, अपने मुल्क से दूर। लेकिन 1981 में जब सियासी हालात बदले, शेख हुसैना ने फैसला किया वो वापस जाएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 17 मई 1981 ढाका एयरपोर्ट, लाखों लोग सड़कों पर, सब शेख मुजीब की बेटी को देखने के लिए बेताब। उस दिन बांग्लादेश की सियासत हमेशा के लिए बदल गई। शेख हुसैना ने आवाज उठाई, इंसाफ का मुतालबा किया, मेरे वालिद के कातलों को सजा मिलनी चाहिए। अवाम ने साथ दिया, आवाज बुलंद हुई। 1996 में पहली बार वो वजीर आजम बने। उस वक्त सबने सोचा ये एक नए बांग्लादेश की शुरुआत है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? यहां कहानी दिलचस्प और तारीख हो जाती है। शेख हुसैना ने 2009 में दोबारा इक्तदार संभाला और फिर वो रुके नहीं। 2024 तक यानी 15 साल मुसलसल वो इक्तदार में रहे। लेकिन दोस्तों, ये 15 साल कैसे गुजरे? 2014 और 2018 के इंतखाबात को दुनिया भर में जाली करार दिया गया। अपोजिशन ने बायकाट किया। बीन अल-अक़वामी मुबसरीन ने शकूक व शुबहात उठाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के इंतखाबात में वोटिंग से एक रात पहले ही बैलेट बॉक्सेस भर दिए गए थे। क्या यह जमहूरियत है या अमरीयत का नया रूप? खलीदा जिया, बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम और शेख हुसैना की सबसे बड़ी सियासी हरीफ, 2018 में उन्हें करप्शन के इल्जाम में 17 साल कैद की सजा सुनाई गई। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने कहा यह सियासी इंतकाम है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। हजारों अपोजिशन लीडर्स, सहाफियों और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में इजहार राय की आज़ादी तेजी से खत्म हो रही है। यह सबसे खौफनाक इल्जाम है। सैकड़ों लोग, सियासतदान, सहाफी, कारकुन अचानक गायब हो गए। कुछ दोबारा नजर आए, कुछ नहीं आए। एक तंजीम अधिकार के मुताबिक 2009 से 2021 तक 600 से ज्यादा लोग जबरी तौर पर गुम हुए। हुकूमत इनकार करती है, लेकिन शकूक व शुबहात बढ़ते जाते हैं। बांग्लादेश में सहाफियों को धमकियां दी जाती हैं। जो हुकूमत के खिलाफ लिखे उसे डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश प्रेस आजादी में 180 ममालिक में 163वें नंबर पर है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। शेख हुसैना के हामी कहते हैं आप सिर्फ मनफी पहलू देख रहे हैं। तो चलें देखते हैं कि उनकी हुकूमत ने क्या अच्छा किया। 2009 में बांग्लादेश की जीडीपी तकरीबन $100 बिलियन थी। 2030 में यह $460 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। गरबत में कमी आई, लोगों की जिंदगियां बेहतर हुई। पद्मा बुर्ज जनूबी एशिया का सबसे बड़ा पल
मेट्रो रेल, ढाका में जदीद ट्रांसपोर्ट, बिजली की फराहमी में इजाफा, बांग्लादेश में खवातीन की शरह खवानदगी बढ़ी, मुलाजमतों में खवातीन की शरकत बढ़ी, गारमेंट्स इंडस्ट्री ने लाखों खवातीन को रोजगार दिया। 2017 में जब म्यांमार से लाखों रोहिंग्या भागे, शेख हुसैना ने उन्हें पनाह दी। इस फैसले की दुनिया भर में तारीफ हुई। जुलाई 2024। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर एहतजाज, तलबा सड़कों पर, नारे, हंगामे, मुतालबा शेख हुसैना को जाना चाहिए। हुकूमत ने सख्त एक्शन लिया, 200 से ज्यादा लोग मारे गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया और आखिरकार 5 अगस्त 2024 शेख हुसैना ने इस्ताफी दे दिया और मुल्क छोड़ दिया। अवाम ने जश्न मनाया, कुछ ने रविया। बांग्लादेश एक नए दौर में दाखिल हो गया। तो दोस्तों, शेख हुसैना कौन है? एक बहादुर औरत जिसने अपने पूरे खानदान को खोया लेकिन हिम्मत नहीं हारी। एक रहनुमा जिसने बांग्लादेश को इक्तिसादी तौर पर मजबूत बनाया, या एक आमिर जिसने जमहूरियत को कुचल दिया, जिसने मुखालफिन को जेलों में डाला, जिसने मीडिया को खामोश किया? हकीकत शायद दोनों के दरमियान है। शेख हुसैना न मुकम्मल तौर पर हीरो हैं, न मुकम्मल तौर पर विलन। वो एक पेचीदा शख्सियत हैं जिनकी कहानी में रोशनी भी है और साए भी। लेकिन एक बात तय है, बांग्लादेश की तारीख में शेख हुसैना का नाम हमेशा लिखा रहेगा। सवाल यह है, किस तरह याद किया जाएगा? बचाने वाली के तौर पर या तबाह करने वाली के तौर पर? यह फैसला तारीख करेगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताएं। शेख हुसैना हीरो या विलन? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी मजीद दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें।